तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग CGL 2024 का टीयर 1 का कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब लगभग सारी शिफ्ट्स के एग्जाम्स हो चुके हैं। हमें पता चल चुका है कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी मॉडरेट रही है, कौन सी इजी रही है। बहुत सारे लोगों ने सर्वे करवाया, ठीक है, बहुत सारे लोगों ने पोल क्रिएट किया। वो सारा डेटा एनालिसिस करके तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ। अगर मुझे जल्दीबाजी होती, अगर मैं स्टूडेंट्स के लिए उनके कमेंट के आधार पर अगर करता, तो बहुत समय से कमेंट आ रहे थे कि भाई एनालाइज कर दो कट ऑफ क्या होगा, या लोग वीडियो बना भी रहे थे। बट मैंने कहा भाई पहले एक बार सारे पेपर हो जाएं, उसके बाद हम ये काम करें तो शायद हो सकता है कि हम नजदीक पहुंच पाए जो एक्चुअल कट ऑफ रहेगा। एक मैं आपको और बात बताना चाहूँ कि भाई ये सबसे बेकार वीडियो होती है कि भाई कट ऑफ के बारे में हम बता रहे हैं कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, और इस पर चर्चा करना मतलब ऐसी चीज है कि भविष्यवाणी कर रहे हैं। बट मैं आपको एक बात बताऊं, ये वीडियोस भी बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती है। एक बच्चा वो जिसके मतलब 130-135 से ऊपर नंबर आने लग रखे हैं, उसको 101% पता है कि भाई मेरा सिलेक्शन तो होना है, क्वालिफाई मैं हो जाऊंगा। वो तो अपना मेंस की तैयारी कर रहा है, वो तो ये वीडियोस देख ही नहीं रहा होगा, शांति से बैठा हुआ भाई कि मेंस की तैयारी कर लूं। उसके लिए वीडियो है भी नहीं भाई, आप अपने आराम से आगे तैयारी करो और मेंस के लिए प्रैक्टिस करो। अब एक स्टूडेंट है इस प्रकार का जिसके मान के चलो कि जो मार्क्स हैं वो लगभग, उसको अभी मैं रिवील नहीं कर रहा हूँ कि भाई कितना हो सकता है कितना, मतलब उसको खुद में ही फील होता है बच्चे को कि मेरे 5 या 7 नंबर या 4 नंबर कम पड़ेंगे। अब उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी समस्या है, वो 10 जगह ढूंढेगा भाई कि मुझे कोई यार सही चीज बता दे कि मुझे तैयारी करनी है, दम लगा के तैयारी करूं, भाई होगा भी कि नहीं होगा। नहीं, और भी एग्जाम नियर बाई शेड्यूल है, RPF है, RPF ऐसा ही है, NTPC भी आ गया है, तो यार मन भटकता है बच्चों का। स्टूडेंट को ये लगता है यार अब ये नहीं तो ये कर लूं, ये नहीं तो ये कर लूं, वो बहुत बुरी चीज हो जाती है। तो मैं आप लोगों को एक ऐसे बच्चों को जिनमें ये जो संदेह हो रहा है उनको मैं पूरा क्लियर करूंगा आज, और वो भी बिल्कुल साइंटिफिकली बताऊंगा कि हम लोग एक्चुअल कट ऑफ के नजदीक जा पाए। सबसे पहले मैंने जो चार्ट लगाया आप लोग देख ही पा रहे होंगे कि भाई मैं 2021 से एनालिसिस करूंगा। आप लोग बस लास्ट तक जुड़े रहना, मैं बिल्कुल एकदम शानदार एनालिसिस दूंगा आपको। आप भी कहोगे कि हाँ सर समझ में आ गया पूरा, अब तैयारी मुझे करनी है या नहीं करनी है। 2021 के सीजीएल की अगर मैं बात करूं तो 2021 में अगर आप लोग देखोगे 7,621 वैकेंसी है, ठीक है, और फिर भी आप लोग देख रहे हो कट ऑफ कितना कम जा रहा है, 130 जा रहा है। भाई ये लोग यहाँ पर कम से कम अगर हम देखें 7,000 या 7,500 का अगर 10 गुना भी करें तो 75,000 होता है, उससे ज्यादा भी लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब ये लगभग अगर 7 का 2 गुना ही करते हैं तो 1,40,000 हो रहा है, 1.5 गुना मान लो, 1.5 गुना के समथिंग भाई इन लोगों ने लोगों को क्वालिफाई किया। कट ऑफ भी 130 जाने लग रखा है क्योंकि वैकेंसी बहुत कम थी। 2022 की स्थिति अगर हम देख लें, 2022 ही वो साल था जिसमें इतिहास में रिकॉर्ड टूटा था, CGL ने सबसे ज्यादा वैकेंसी दी थी, ठीक है। और 2022 में जिसने भी फॉर्म भरा होगा लगभग जिसकी थोड़ी बहुत भी तैयारी होगी वो प्री तो क्वालिफाई किया ही होगा। सबने इस गंगा में नहाया, बहुत लोगों ने नहाया हुआ है ना। 114 मेरिट जाने लग रखी है, 3,60,000 के समथिंग लोगों को सिलेक्ट किया, सही 10 गुना मान लो। उसके बाद फिर यार 2023 एक ऐसा साल आता है जिसमें आयोग के ऊपर प्रेशर भी है कि भाई एक ही शिफ्ट में पूरा पेपर करवाना है, एक ही दिन में पूरा पेपर करवाना है। वैकेंसी भी कम है, 7,859 वैकेंसी है, और लगभग इन्होंने 10 गुना के समथिंग लोगों को लिया है। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मेरिट काफी अच्छी गई, 150 नंबर, मतलब अनएक्सपेक्टेड गई। बहुत से बच्चे वो थे, मेरे को ध्यान है, जिनके 148 नंबर थे, 140 नंबर थे, और वो मेंस की तैयारी कर रहे थे दबा के, और मेंस में मॉक में उनके दम फाड़ नंबर आ रहे थे, मतलब कि बढ़िया एक नंबर, लेकिन यार प्री नहीं क्वालिफाई हुआ। बाद में वो कष्ट बहुत बुरा था, है ना। तो वही असमंजस इस बार है या नहीं है, इस पे चर्चा करेंगे। अब 2024 के सीजीएल की बात कर लेते हैं। 17,727 वैकेंसी है, ठीक है। लगभग अगर आप देख लो तो वैकेंसी बढ़ भी सकती है, या मान लो 18,000 हो सकती है, 19,000 हो सकती है। 10 गुना के हिसाब से भी अगर हम लगाएं पास हिस्ट्री को लेके तो 1,80,000 बच्चों को क्वालिफाई SSC करेगा। 1,80,000, समझ रहे हैं ना आप लोग। थोड़ा देखेंगे तो 1,80,000 का मतलब ये है कि पिछले 4 सालों में सिर्फ इससे कम होगा इस बार क्वालिफिकेशन, बाकी हर बार से ज्यादा ही है ना। 2021 में 1,13,000 लोगों को सिलेक्ट किया, इसमें 71,000 किया, उन सबसे ज्यादा है। मतलब कि ये है कि 130 से और 150 से मेरिट कम ही जानी होगी, है ना। चलो थोड़ा आगे बात करते हैं। आगे मैंने आपके लिए एक शिफ्ट वाइज एनालिसिस तैयार किया है, जैसे कि ये 17 तारीख शिफ्ट 3, ठीक है, थर्ड शिफ्ट में 17 तारीख को अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग सारी पॉसिबिलिटी दी गई है कि भाई टोटल बच्चों ने अटेम्प्ट किया है 79, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बता दूं 79 अटेम्प्ट किया है, ठीक है। लगभग मैथ में 19 के समथिंग किए हैं, इंग्लिश में भाई 23 जा रहा है, एवरेज है ये, है ना। बहुत सारे भाई थे, उन्होंने सर्वे किया, उसी के आधार पर मैं ये सब चीजें बता रहा हूँ।
रीजनिंग का भाई 22 क्वेश्चन के समथिंग मान लो है ना, और जीके जीएस का रहा है 13। अभी आप इस हिसाब से देख लो भाई कि कौन सी शिफ्ट हार्ड है, कौन सी शिफ्ट इजी आने लग रखी है, आपको सारा दे रखा है। देखो भाई सबसे ज्यादा अटेम्प्ट हो रहे हैं भाई 10 सितंबर को सेकंड शिफ्ट में 87 बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो लगभग लगभग आप समझ ही सकते होगे कि भाई कैसा पेपर रहा होगा, इजी रहा होगा। और आप ये भी देख पा रहे हो कि 130 के समथिंग आफ्टर की, मतलब कि 130 के समथिंग ऊपर जा रहा है। मार्क्स एक्सपेक्टेशन जो है वो 145 है ना, 145। तो आप लोग देख सकते हो भाई कहीं ना कहीं 10 सितंबर की जो सेकंड शिफ्ट रही होगी वो आसान रही होगी, इसलिए बच्चे इतने सारे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो आप लोग अपनी शिफ्ट के हिसाब से देख लेना। बाकी मैं पीडीएफ डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहाँ पे हर शिफ्ट का प्रॉपर एनालिसिस है। मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा इसमें। सबसे पहले हम यहाँ पे ये जान लेते हैं कि इस जो पूरा पीछे मैंने जो भी दिखाया आपको उसका ओवरव्यू क्या है। अब देखो अलग अलग शिफ्ट का अपन बात करेंगे तो यार इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है आप देखने वाले जो हो उसका किस शिफ्ट में है, मैं बात किस शिफ्ट की कर रहा हूँ। तो मैं ओवरऑल एवरेज तैयार करके लाया हूँ भाई। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टूडेंट्स के जो अटेम्प्ट हुए हैं वो हुए हैं 81 से लेकर 83 के बीच में। मतलब ये एवरेज है, ठीक है, कि लोगों ने 80 से लेकर 83 के समथिंग अटेम्प्ट किया है। कुछ ने इससे थोड़ा कम किया है, कुछ ने इससे भी ज्यादा किया हुआ, 87 तक गए हाईएस्ट, कुछ लोग मिनिमम 71 तक गए। करेक्ट की अगर हम बात कर लें तो 70 से लेकर 72 क्वेश्चन बच्चों के करेक्ट हो रहे हैं। ये भी एक एवरेज है ना, 10 से 11 बच्चा रॉन्ग कर रहा है। अगर हम एवरेज मार्क्स की बात करें इन्हीं डेटा के हिसाब से, अगर मैं एवरेज मार्क्स की बात करूं तो भाई 130 से लेकर 135 का एवरेज बन रहा है। अब आप सबको पता है भाई एक स्टूडेंट जो एवरेज है पढ़ने में वो क्वालिफाई तो होना है, पक्की बात है। इसका मतलब 130 135 पे तो डेफिनेटली आपका बिल्कुल हो जाएगा। क्योंकि आप खुद से देख लो कि जब 2023 में 7,000 वैकेंसी थी, 7,859 वैकेंसी थी, तब जो कट ऑफ था तब वो 150 गया जब 71,000 लोगों को सिलेक्ट करना था। इस बार उससे लगभग 2.5 गुना लोगों को सिलेक्ट करना है। तो आप खुद ही सोच लो कि मेरिट 130 से भी नीचे जाएगी या 130 पे तो श्योर हो ही जाना है ना। थोड़ा अगर मैं और बात करूं, अगर मैं लेटेस्ट रेफरेंस ले लूं, लेटेस्ट रेफरेंस किस एग्जाम का लूंगा, मैं सीएचएसएल का लूंगा। क्योंकि हाल ही में अगर देखते हैं तो सीएचएसएल का ही रिजल्ट आया है, और सीएचएसएल का एग्जाम भी आप सब लोग जानते हो एसएससी कराता है। सीएचएसएल में देखोगे तो 3,712 वैकेंसी थी, ठीक है। स्टूडेंट को क्वालिफाई किया है लोगों ने 39,835। मतलब ओवरऑल अगर 4,000 मान लें, इधर 40,000 मान लें, तो आप लोग देखोगे 10 गुना, लगभग 10 गुना लोगों को ये लोग क्वालिफाई कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम लोग कट ऑफ देखते हैं तो जनरल का यूआर का जो कट ऑफ है वो 157 है, 157। अब आप पहला तो कंपैरिजन ये देख लीजिए कि भाई वैकेंसी बहुत कम थी, लगभग समथिंग 4,000 के समथिंग वैकेंसी है ना। और मुझे एक बात बताओ यार, सीएचएसएल लोग कहते हैं यार सीएचएसएल में तो उन लोगों ने फॉर्म भरा होगा यार, 12 पास आउट है ना। सीएचएसएल में आप खुद देखना कि कोई भी बच्चा आज की डेट में सीएचएसएल की तैयारी करता है, 2-5% ही होंगे जो बच्चे कहेंगे नहीं सर मैं सीएचएसएल की तैयारी करूंगा, इसी में सिलेक्ट होऊंगा। सीएचएसएल में बैठ कौन स्टूडेंट रहा है, सीजीएल वाला। आपने कभी सुना है कि भाई किसी भी कोचिंग में, ऑफलाइन कोचिंग में सीएचएसएल का बैच बना है? भाई हम बैच अनाउंस कर रहे हैं, मैंने तो अपनी लाइफ में कभी नहीं अनाउंस किया, ना मैंने किसी से सुना कि सीएचएसएल का बैच है, प्रॉपर सीएचएसएल का पढ़ाएंगे। भाई सीजीएल का बैच बनता है, उसी में ही बच्चा बैठा होता है, सीएचएसएल का उसी में बच्चा बैठा होता है, एमटीएस का। इसका मतलब सीजीएल वाला स्टूडेंट ही सीएचएसएल का पेपर देता है, सीजीएल का देता है और एमटीएस का देता है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि जो बच्चे इस बार सीजीएल दे रहे होंगे भाई वो ही 90% बच्चे वो इसमें भी बैठे होंगे सीएचएसएल में, समझ रहे हैं आप। तो उसके बाद अगर आप देखते हो इतनी कम वैकेंसी पर 157 लिस्ट गई है। अगर कोई व्यक्ति बोल रहा है कि यार इस बार सीजीएल की भी लिस्ट जाएगी 150, तो यार ये डेटा देख लो यार, ये वही बच्चे हैं जो सीजीएल में बैठने वाले हैं। यहाँ पे तब 157 जा रही है जबकि मिनिमम वैकेंसी है। कहाँ भाई, इधर देख लो यार 18,000 वैकेंसी है और सिलेक्ट कितना है यहाँ, 40,000। यहाँ कितने लोगों को सिलेक्ट करना है, लगभग 1,80,000 लोगों को। तो आप खुद से समझ सकते हो भाई मेरिट डाउन जानी है इस बार। अगर हम इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो एवरेज जो बन रहा था वो था 130 बन रहा था एवरेज, 130 नंबर से भी कम जाएगी मेरिट, ये मान लो। अब मैं अपना एक पर्सनल ओवरव्यू दूंगा। जिन बच्चों को देखो अगर लगता है भाई मैं नियर बाई दे रहा हूँ, अच्छी बात है। और जिनको नहीं लग रहा है तो भाई मैंने पहले ही बोला कि ये कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई भविष्यवाणी है जो हमेशा सत्य रहेगी। ये है भाई, मैंने बोला उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं कि वो इससे उनका मनोबल हो जाएगा, वो पढ़ाई कर लेंगे। और आप मुझे एक बात बताओ कि अगर थोड़ा भी 4-5 नंबर ऊपर भी होता है और दिक्कत हो भी जाती है तो भाई पढ़ाई कब बेकार जाएगी, बेकार गई? पढ़ाई तो कभी बेकार जानी नहीं है। आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे वही मैथ है, वही इंग्लिश है, वही रीजनिंग है, वही जीएस है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू तैयार करके देता हूँ सीजीएल का। एक लाइन खींचते हैं 130, इसको मिड में रखेंगे, इससे पीछे एक लाइन, इसके आगे एक लाइन।
जो बच्चे 130 से प्लस हैं वो श्योर हो जाए, उनका 100% क्वालिफाई होना ही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। आप लोग मेंस की तैयारी करो भाई, मेंस की जितनी हो सके उतनी प्रैक्टिस करो, और थोड़े हार्ड लेवल की प्रैक्टिस करना, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन। जैसे कि इस बार देखा कि कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव आ रहे थे, तो यार जितनी हार्ड करोगे कैलकुलेशन एंड शार्पनेस उतनी अच्छी आएगी, है ना। तो आप लोग तो अपनी तैयारी में लग जाओ, और लग भी चुके होगे, है ना। अब समस्या सारी समस्या है ना, वो पता कहाँ एग्जिस्ट करती है, 120 से लेके 130 के बीच में। क्लियर। अब 120 से 130 वाले बच्चों का ये है कि भाई सर होगा या नहीं होगा, क्या करें, मतलब उतना मोटिवेशन नहीं आ रहा पूरी दम से करने का 121 से 122 वालों को। तो पहली तो बात ये कि भाई रिजल्ट जो बनता है वो 3 चीजों के आधार पर बनता है। पहला यार नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, और नॉर्मलाइजेशन, दूसरा एग्जाम लेवल, तीसरा वैकेंसी। अब वैकेंसी, एग्जाम लेवल और नॉर्मलाइजेशन, इन तीनों को अगर हम इस बार देखें, ध्यान में रखें, तो मैं आपको एक बात बताऊंगा कि नॉर्मलाइजेशन कई हद तक देखा गया है कि भाई मिनिमम 5 नंबर और मैक्सिमम 15 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन हुआ है। अगर मान के चलो 5 से लेके 15 नंबर का नॉर्मलाइजेशन किसी भी शिफ्ट में हो रहा है, अगर कोई हार्ड है या फिर कोई कैसी इजी है, तो भी चांस है कि 120 से 130 वाले का हो सकता है, मे बी उसे क्वालिफाई करके मेंस के लिए बुलाया जाए, कि आपको मेंस देना है। तो आप मुझे एक बात बताओ कि आपके चांस भी 70% बिल्कुल बन रहे हैं। ठीक है, कई बार ऐसा हुआ है कि भाई बच्चे 10 नंबर पीछे जा रहे हैं, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में उनके नंबर बढ़ गए और वो उनका क्वालिफाई हो गया। फिर बाद में क्या होता है कि वक्त कम हो जाता है, स्टूडेंट फिर मेंस में फेल हो जाता है। इसलिए 120 से 130 वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, पूरी दम लगा के आप तो ये सोचो कि हमारा तो हो गया क्वालिफाई, ठीक है, और हमें तैयारी करनी है मेंस की। मेंस की तैयारी के लिए अपनी क्लासेस ज्वाइन कर लो, ठीक है, ऑनलाइन पढ़ना है या फिर किसी भी बुक से या फिर टेक्स्ट बुक पर या फिर ऑनलाइन बोर्ड पर, जो भी प्लेटफॉर्म पे आप लगा रहे हो भाई दम से लग जाओ। ठीक है, मैं इतनी बड़ी गारंटी आपको दे रहा हूँ कि या तो आपको हो ही जाएगा 70%, और 30% अगर नहीं हुआ तो जो आपके अंदर जो क्वालिटी आएंगी ना मेंस को लेके, जो आप सीख रहे हो, जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, वो नियर बाई किसी ना किसी एग्जाम में काम आने ही। तो आप लोग 120 से लेके 130 में अगर कोई भी बच्चा है तो पूरी दम से तैयारी करे, 101%। मैं तो बोलता हूँ कि आपका भी होना चाहिए। अब रही बात उनकी जो 110 से 120 है, ठीक है भाई, तो डियर ये थोड़ी क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता, क्वालिफाइंग है कि क्वालिफाई करना है तो पॉसिबल भाई आपके लिए भी हो सकता है, लेकिन बस थोड़ा सा ये स्लॉट जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। बाकी मैं आप लोगों से भी यही बोलूंगा कि आप लोग तो तैयारी करो, कोई डिफरेंस नहीं है प्री और मेंस में, बस यही है थोड़ा वेटेज बढ़ जाता है, बाकी यार तैयारी तो सेम ही है। तो यार दम लगा दो। अब ये सोच लो कि भाई रिजल्ट की कोई चिंता नहीं करनी, अपन एग्जाम दे आए, 110 से ऊपर जा रहा है, 110 से ऊपर जा रहा है भाई, मैं इसकी तैयारी करूंगा और मैं तो अपने सब्जेक्ट अच्छा कर रहा हूँ, बस और प्रैक्टिस करूंगा, अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। ऐसे एजुकेटर को ज्वाइन कर लो जो स्पीड पर काम कर रहे हैं, बूस्ट कर रहे हैं भाई, कंटेंट को सॉर्ट करवा रहे हैं। दूसरा, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे लेवल के क्वेश्चन करोगे तो निम्न और लो लेवल के क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। तो भाई वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहूंगा, बस मैं यही मोटिवेट करना चाहता हूँ कि डाउन नहीं होना है भाई। 120 से लेके 130 वाले बच्चे तो बिल्कुल श्योर रहो, आप पूरी दम से तैयारी करो एंड बिल्कुल आपका क्वालिफाइंग होगा। ये वीडियो मैं डिलीट नहीं करूंगा, ये वीडियो यहीं डली रहेगी, रिजल्ट आएगा कुछ दिनों बाद, आप फिर उठा के देख लेना, ठीक है भाई। बाद बाकी इसी तरीके से मैं और वीडियोस लेके आता रहूंगा जिससे आपकी हेल्प होती रहे कंटेंट पर, और मैं कुछ वीडियोस अभी लेके आऊंगा जिसमें मैं स्पीड पर काम करूंगा मैथ्स को लेके, कि भाई मैथ्स में हम स्पीड कैसे बढ़ाएं। तो मेंस के कुछ क्वेश्चन लाऊंगा जिनको मैं सॉल्व करवा के बताऊंगा भाई स्पीड को कैसे मेंटेन करना है, कैसे बढ़ाना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है मेंस की। अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग जुड़े रहे मुझसे और आपको वर्क अच्छा लगा तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि ये जर्नी हम लॉन्ग टर्म तक आगे एक साथ में करें। और मैं पूरी मेहनत करूंगा इस चीज पर कि किसी भी प्रकार से अगर मेरे द्वारा कोई हेल्प हो सकती है एसएससी की सीजीएल मेंस में या प्री में या फिर बेसिक में या फिर हार्ड लेवल के क्वेश्चन में, तो मैं बिल्कुल करूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने नीचे डाल रखी, कोई भी डाउट हो किसी भी स्टूडेंट को, भाई मेंस का हो या प्री का हो या कुछ भी हो, आप तो पोस्ट करो, मैं आपको अगले 5 से लेकर 10 मिनट में उस डाउट का सॉल्यूशन मैं आपको भेजूंगा।